हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम कर्मभूमि उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और यह तीसरा पाठ है। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सलीम का पूरा नाम क्या था? ए सलीम ठाकुर, बी मोहम्मद सलीम, सी सलीम सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सलीम। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। अगला प्रश्न है, सलीम देखने में कैसा था? ए गोरेवन, बी लंबा, सी छरहरा शौकीन, डी ये सभी। तो सलीम देखने में कैसा था? गोरे रंग, लंबा, छरहरा शौकीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो सभी हैं यह सलीम देखने में वैसा ही दिखता था। अगला प्रश्न है, सलीम क्या था? ए कवि, बी ड्राइवर, सी गायक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कवि। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले किसके दर्शन करके समरकांत दुकान पर बैठ जाते थे? ए विश्वनाथ, सी बी विश्वनाथ, सी विष्णु या डी पार्वती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। सूर्योदय से पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करके समरकांत दुकान पर बैठ जाते थे। समरकांत कौन थे? काशी के बड़े साहूकार थे। इन्होंने 2 विवाह किए थे। उनका एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था अमरकांत और पुत्री नैना। अगला प्रश्न है, अमरकांत किसके गजलें बड़े चाव से सुनता था? ए शांति कुमार, बी समरकांत, सी सलीम या डी सुमेरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलीम। सलीम क्या था? कवि था और वह गजलें लिखता था और उस गजले को बड़े चाव से कौन सुनता था? अमरकांत। अमरकांत और सलीम दोनों दोस्त थे। जब अमरकांत अपनी कॉलेज की फीस नहीं दे पाता है तो सलीम जो है उसका फीस भर देता है। अगला प्रश्न है, फीस देते समय सलीम ने अमरकांत को कहाँ खड़ा पाया? ए घर में, बी बाहर, सी वृक्ष की आड़ में या डी इनमें से कोई नहीं। जब अध्यापक ने अमरकांत का नाम पुकारा तो अमरकांत कक्षा में उपस्थित नहीं था क्योंकि वह पैसा लेकर नहीं आया था और वह कहाँ पर था? वृक्ष के आड़ में। जब सलीम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो सलीम अमरकांत को कहाँ पाता है? वृक्ष के आड़ में। उसी समय वह रो रहा था। अगला प्रश्न है, अमरकांत देखने में कैसा था? ए सांवले रंग, बी छोटा सा, सी दुबला पतला या डी ये सभी। तो देखने वह सांवले रंग का था, छोटा सा, दुबला पतला सा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अमरकांत 20 वर्ष का हो गया था लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये दिखने में कितने वर्ष का लगता था? ए 14-15 वर्ष, बी 20-22 वर्ष, सी 10-12 वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14-15। वह था कितना? 20 वर्ष का और लगता था कितना? 14-15 साल का, क्योंकि वह सांवले रंग का दुबला पतला सा था, जैसे कि उसे अच्छे तरह से मुक्त प्रकाश ही नहीं मिला हो। अगला प्रश्न है, आपको मेरी वफा याद आई, खैर है आज यह क्या याद आई। किसकी गजलें है? आपको मेरी वफा याद आई, खैर है आज यह क्या याद आई। किसकी गजलें है? ए अमरकांत, बी सलीम, सी शांति कुमार या डी समरकांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम। सलीम कवि था, वह गजलें लिखा करता था और अपने दोस्त अमरकांत को सुनाया करता था। वो भी बड़े चाव से सुनता था। अगला प्रश्न है, समरकांत किसके प्रेमी थे? ए दूध, बी दही, सी गुड़ या डी मलाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मलाई। समरकांत मलाई प्रेमी थे और अमरकांत को मलाई से घृणा थी। दोनों बाप बेटे जो थे वो बिल्कुल विपरीत थे। अगला प्रश्न है, किसकी शादी की बात लखनऊ के धनी परिवार से हुई थी? ए सलीम, बी समरकांत, सी अमरकांत, डी शांति कुमार।
तो इस सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। अमरकांत की शादी की बाद जो है वो लखनऊ की एक धनी परिवार से हुई थी। उसमें विधवा रेणुका देवी अतुल संपत्ति की अधिकारिणी थी। उनकी एकमात्र कन्या थी सुखदा। सुखदा के साथ अमरकांत का विवाह कर देते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल से लौटकर अमरकांत कहाँ पर बैठ जाता था? ए रसोई, बी चरखे, सी बरामदे या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चरखे। स्कूल से लौटते ही अमरकांत अपने कमरे में जाता है और चरखे पर बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, अमरकांत क्या प्रतिज्ञा लिया था? ए दुकान पर बैठने की, बी घर से जाने की, सी सूत काटने की या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूत काटने की। अमरकांत स्कूल से आकर अपने घर में अपने कमरे में बंद होकर रहता था और वह सूत काटता था। अगला प्रश्न है, किसने 2 विवाह किए थे? ए समरकांत, बी अमरकांत, सी शांति कुमार या डी सलीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समरकांत। समरकांत कितने विवाह किए थे? 2 विवाह किए थे। पहले पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था? अमरकांत। और दूसरे पत्नी से एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम क्या था? नैना। यह दोनों सौतेले भाई बहन थे, लेकिन देखने में लगता था कि अमरकांत और नैना दोनों सगे भाई बहन हैं। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा स्नेह था। पुत्र और पिता में अनबन होती थी, दोनों विपरीत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाई बहन में असीम स्नेह था। अगला प्रश्न है, अमरकांत के कॉलेज का दोस्त कौन था? ए शांति कुमार, बी सलीम, सी समरकांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सलीम। शांति कुमार तो उनके कॉलेज के प्रोफेसर थे और समरकांत अमरकांत के पिताजी, जो कि विपरीत स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है, समरकांत के पास पहले क्या थी? ए हल्दी की आढ़त, बी गुड़ की आढ़त, सी चावल की आढ़त या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अमरकांत ने हल्दी की आढ़त का काम किया, उसके बाद गुड़ की और चावल की। तो सबसे पहले क्या? हल्दी की। अगला प्रश्न है, सुखदा कैसे पली बढ़ी थी? ए लाड़ प्यार से, बी अभाव से, सी दुख से या डी इनमें से कोई नहीं। सुखदा की माँ रेणुका देवी जो कि अतुल संपत्ति की अधिकारिणी थी, इसी कारण अपनी एकमात्र पुत्री सुखदा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था। अगला प्रश्न है, समरकांत और अमरकांत का स्वभाव कैसा था? समान, अलग, विपरीत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विपरीत। एक को मलाई बहुत पसंद थी तो एक को बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं थी। समरकांत मलाई प्रिय थे तो अमरकांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए दोनों में कभी भी नहीं बनती थी। इसी कारण हमेशा झगड़ा होता रहता था। अमरकांत और सुखदा का मेल कैसा था? ए दूध पानी, बी दूध रेत, सी रेत पानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेत और पानी, जो कि एक ही क्षण के लिए मिलते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।